वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे अपने अंतिम मैसेज के बारे में कि ROE एग्जाम में अब बहुत दिन नहीं बचे। आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख, मतलब एक दिन का समय आपके पास और है। फिर 26 को आप पूरा यात्रा में निकालेंगे और 27 को आपको एग्जाम देना है। तो क्या चीज़ आपको करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, ROE के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम, चाहे फ्री इनिशिएटिव के माध्यम से हो या फिर पेड कोर्सेज या जिस भी विधि से थी, आपकी भरपूर सहायता की गई और आपने भी इसमें अच्छी रुचि दिखाई और अच्छी तरीके से आपने तैयारी की है। देखिए दोस्तों, अब अंतिम ये चीज़ आपको समझना है ना कि आपने इसमें 2 साल का समय दिया पूरा, 2023, 24, 25, और आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट होगी। लगभग कहने का तात्पर्य है कि कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं होता है जिसमें आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप कह दीजिए कि हम 100% तैयार हैं। कुछ ना कुछ कमी रह जाती और एंट्रेंस एग्ज़ाम इसको 100% तैयार नहीं किया जा सकता। तो आपने जितना तैयारी कर लिया है वो सफिशिएंट है। आपको उसके लिए परेशान होना या फिर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी परेशान होकर सिर्फ और सिर्फ आप मतलब अपने स्कोर को कम करेंगे और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अंतिम में आपको ये चीज़ समझना है कि अब जितना आपको पढ़ना था, जो भी करना था आपने कर लिया। लास्ट टाइम में अगर 25 तारीख की बात रखें हम लोग, मान लीजिए सिर्फ 25 तारीख, ये 26 पूरा यात्रा में निकलेगा तो उसकी बात करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आप पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे, असंभव है, किया नहीं जा सकता। हाँ, जो चीज़ें आपको याद हैं, जो चीज़ें आपने पढ़ रखा है, बस उसको 1-2 बार देख करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो अंतिम में ना आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अब आपको ज़्यादा नई चीज़ सीखने पर फोकस नहीं करना है, आपको कोई भी नई चीज़ नहीं देखना है। भाई बाद में अलग एग्जाम के लिए हम लोग देखेंगे, वो चीज़ होगा। पहला पॉइंट कि आपको कुछ नया नहीं करना है। दूसरा, जिस सोर्स को आपने अब तक फॉलो किया, आपको उसी सोर्स पर भरोसा रखना है। ऐसा नहीं कि आप टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपको कोई नई वीडियो दिख गई कि कैसे मतलब एक दिन में ये कर लिया, फिर कैसे तुक्का लगाएं। तुक्का के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए, कोई भी पेपर जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है ना, आप उसमें तुक्का लगा करके कहीं ना कहीं अपना नुकसान कराएंगे। जो चीज़ें कन्फर्म है कि भाई इसका आंसर यही होगा, ठीक है, हाँ, तुक्का तब आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, उसमें से आप 2 ऑप्शन में एकदम कन्फर्म है कि भाई ये दोनों तो नहीं ही हो सकते, या फिर इन दोनों में से ही कोई एक होगा, ठीक है, वहाँ पे चांसेस 50-50 के हो सकते हैं, तो वहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। अब इमेजिन करिए 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। अब इसमें कोई एकदम दिमाग में नहीं चल रहा है, सब दिमाग से बाहर है, कोई समझ में नहीं आ रहा है कौन सही है कौन गलत है, सब सही लग रहा है सब गलत है। तो इसमें तुक्का लगाने से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे 25 का चांस है, 25% चांस है कि भाई सही हो जाए, है ना, मतलब काफ़ी कम चांसेस है। अब जैसे इसमें से 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए कि ये ऑप्शन नहीं ही हो सकते, तो अब ये 50-50 का हो गया। तो यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है कि चलिए ठीक है, मतलब तुक्का लगा लिया जाए। तो आपको तुक्का से बचना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अब इसके बाद दूसरा कि जैसे आप पहले से ही कोई चीज़ सेट करके मत जाइए। एग्जाम हॉल में पहुँचने से पहले ही आपने सेट कर रखा है कि हम 140 क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। अब ये आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर का लेवल जैसा होगा चीज़ें उस पर निर्भर करेंगी। अब मान लीजिए कि पेपर काफ़ी टफ आ गया, अब एग्जाम हॉल में तो आपको नहीं पता है कि पेपर टफ है, मतलब आप क्वेश्चन बना रहे हैं, मान लीजिए कि 200 में से खाली 110 क्वेश्चन ऐसे हुए जो आपके सही बने, उसके बाद 90 क्वेश्चन ऐसे जो एकदम पकड़ से बाहर है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है कैसे। अब आप पहले से ही सेट करके गए थे कि हमें 140 क्वेश्चन तक करना ही करना है, अब आपने 30 क्वेश्चन पे तुक्का लगा दिया, ठीक है। अब तुक्का लगाए, अगर तुक्का सेट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं सेट हुआ, अगर 30 में से 25 क्वेश्चन गलत हो गया तो काफ़ी हद तक चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो इसलिए आप पहले से ही अपना माइंड सेट बना के मत जाइए कि इतना अटेंड करना है। हाँ, एग्जाम हॉल में पेपर अगर आपको टफ दिखा, 110 क्वेश्चन आपने किया, तो वही स्थिति लगभग सबकी होने वाली है। अगर आपने अच्छी तैयारी की, आपने अच्छा मॉक दिया है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉक को आपने फॉलो किया, तो सबकी गति वही होगी। मतलब अगर आप परेशान हैं तो सब परेशान रहेंगे। अब मान के चलो पेपर आसान था, आप उसमें से 150 क्वेश्चन कर लिए, ठीक। अब ऐसा नहीं सोचना है कि हमने 150 कर लिया तो बस सब हमारा ही है। हो सकता है, बस एक अनुमान मात्र है, हो सकता है पेपर काफ़ी आसान आ जाए, जबकि ऐसा होना नहीं है। मतलब पेपर मॉडरेट ही हो सकता है, इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा कि 150 तक पहुंच जाए, ठीक। हाँ, इक्के दुक्के 2 4 6 10 लोग जो रहेंगे उनकी बात अलग है। तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, पहली चीज़ पर ध्यान देना है। आपको प्रेशर नहीं लेना है और पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो, ये चीज़ समझो ना कि ऐसा नहीं है कि बस यही एकमात्र एग्ज़ाम है। हाँ, हो सकता है भाई कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका ये लास्ट एग्ज़ाम होगा, इसके बाद
वो ओवर एज हो जाएंगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और तमाम विकल्प है। अगर आपने बेहतर तैयारी की है, चीज़ें अच्छी तरीके से आपको तैयार है, तो तमाम ऑप्शन है आपके पास। आप दूसरा कोई जॉब देख सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बस यही एकमात्र एग्ज़ाम है, जो निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, पारिवारिक प्रेशर होता है, सामाजिक दबाव होता है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन एग्ज़ाम हाल में पैनिक होकर के सिर्फ और सिर्फ आप अपना ही नुकसान करेंगे, ये सब चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अब एग्ज़ाम जैसे 27 तारीख को है, तो फिर अब 25 के बाद ना आपको क्या करना है, एक दिन ढंग से, जैसे 25 वाली जो रात है, ये कहना आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको एकदम रिलैक्स होकर के पूरी तरीके से अपने बॉडी को आराम देना है, माइंड को आराम देना है। आपको प्रॉपर नींद लेना है। नींद का बहुत बड़ा फैक्टर होता है एग्जाम हॉल में। अब ऐसे समझिए ना कि आप 25 को रात भर जाग के पढ़ रहे हैं, है ना, 26 को आप बस में या ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आप यात्रा करते समय भी पढ़ रहे हैं। अब 27 आते आते इतना ज़्यादा थकान हो गया, मानसिक थकान इतना ज़्यादा हो गया कि एग्जाम हॉल में अब भाई दिमाग काम करना बंद कर रहा है, जो चीज़ जैसे करना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ नहीं करना है भाई। 2 साल की पढ़ाई है ना, एक दिन में इसको आप नहीं कवर कर सकते। तो 25 को एकदम शांत होकर के एकदम रिलैक्स होना है, एकदम टेंशन फ्री, जैसे कुछ नहीं है। जैसे एग्ज़ाम देने के बाद ना जो परिस्थिति होती है, एकदम शांत हो जाते हैं, एग्ज़ाम देने के 2-4 दिन के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, उस वाले तरीके से आपको एकदम रिलैक्स करना है, माइंड को पूरी तरीके से आराम देना है। 26 को, अब जैसे एग्ज़ाम सेंटर दूर दूर है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि भाई आप 26 को ही घर से निकल जाएं। अब ये ऐसा नहीं कि जैसे मान के चलिएगा कि एक एग्जाम्पल मात्र बता रहे हैं कि 27 तारीख को एग्ज़ाम है, एक लड़के ने अपना सेंटर देखा, घर से 150 किलोमीटर दूर है। अब उसने प्लान कर लिया कि चलो ठीक है, हम मतलब बाइक से या फिर मतलब कार से रात को 2 बजे निकलेंगे और फिर आराम से सेंटर तक पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। अभी कांवड़ यात्रा चल रहा है, तो फिर कहीं कहीं आपको ट्रैफिक मिल सकता है, मतलब लेन बंद हो सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। आप नए शहर में जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको क्या करना है, 26 को ही आप आराम से निकल लीजिए। जैसे ऐसे ये समझिए ना कि जैसे आपको 26 को जा कर के रात को ही कहीं पर, जिस शहर में आपका एग्ज़ाम है, वहाँ पर आपको किराए पर कोई कमरा लेकर के रात भर आपको आराम से वहाँ पर रुक जाना है। और रात भर वहाँ पे आप आराम से रुकेंगे तो आराम से बॉडी रिलैक्स होगी, और 27 को आप समय से एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाएंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। सब कुछ आपको ध्यान में रखना है, और कोई भी ऐसी गलती या हड़बड़ाहट नहीं करना है जिससे बाद में आपको समस्या बने। हाँ, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर मतलब आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मान लीजिए आप 27 तारीख को एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद फिर उसके बाद का क्या क्या प्लान होगा, ये सब अगर डाउट है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ये जो नंबर्स दिख रहे हैं नीचे, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। आगे क्या करना है ये भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हर विधि से आपकी सहायता की जाएगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।